भजन करने की और भक्ति करने की कोई भी उम्र नहीं होती। परीक्षित महाराज, भजन करने की और भक्ति करने की कोई भी उम्र नहीं होती। भक्ति चाहे बचपन से करो, चाहे जवानी से करो या बुढ़ापे से करो, लेकिन भजन करना बहुत जरूरी होता है। प्रहलाद जी और ध्रुव जी जो थे, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि उन्होंने छोटी सी अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया। और महाराज बताया जाता है कि 5 वर्ष की अवस्था बच्चे की ऐसी अवस्था मानी जाती है, ऐसी अवस्था मानी जाती है जैसे परीक्षित महाराज एक कोरा कागज, जैसे एक कोरा कागज। अच्छा, एक कोरा कागज ले लो, उस पर जो लिखते जाओ, जैसा लिखते जाओ वैसा ही लिखता चला जाएगा। वैसे ही 5 वर्ष के बालक की अवस्था होती है कोरे कागज की तरह, कि उसे जैसा बनाते जाओगे, जैसा बचपन से उसे ढालते जाओगे, वो वैसा ही बनता चला जाएगा। 5 वर्ष की अवस्था ऐसी होती है। और बताया जाता है कि इस अवस्था में संतान के अंदर जैसे संस्कार डालोगे, मैया वो संतान बड़ी होकर के वैसी ही बन जाएगी। तो ध्रुव जी और प्रहलाद जी जो थे वो भगवान के कितने बड़े भक्त हुए, जिन्होंने छोटी छोटी अवस्था में रह करके भगवान को प्राप्त कर लिया। आजकल महाराज अगर माताओं से या भाइयों से ये कह दो कि अपनी संतान को अच्छे संस्कार दो और भगवान का भजन करवाओ, तो आजकल के लोगों की ये सोच ऐसी हो गई कि अगर मेरो लला धोखे उस मंदिर में चलोगो तो कोई बाबा ना बन जाए, है? अगर धोखे उसे चलोगो तो कोई बाबा ना बन जाए। और फिर महाराज बचपन से भजन करवाती नहीं है, बचपन से संस्कार डालते नहीं है लोग, फिर जब बड़ा होता है तो फिर वही जाता गली गली में घूमता है, आवारा की तरह रहता है। तो ये अच्छी बात है? दूसरों पर अत्याचार करता, पराई बहन बेटियों को गलत दृष्टि से देखता, तो ये कहाँ के संस्कार हुए बताओ मैया? बचपन से संतान को आप जैसा बना लोगे, संतान वैसी ही बन जाएगी। और अगर जाम में रहियो कि लल्ला अबे मेरो छोटो है तो अबे हम कछु नहीं कहीं बड़ो हो जाए तो अपने आप सुधर जाइए। लेकिन ध्यान रखना, जब संतान बड़ी हो जाती है तो फिर सुधरने वाली नहीं होती है। और आज के संसार में तो यहाँ तक है कि आज के संसार में महाराज संतान माता पिता से नहीं डरती, माता पिता संतान से डरते हैं। बताओ सही बात है या नहीं है? आजकल संतान माता पिता से नहीं डरती और माता पिता संतान से डरते हैं। ये डर बैठा लेते अपने अंदर कि हम संतान से कुछ कहेंगे तो पता नहीं क्या कहने लगे, कब मारने लगे। और बहुत से आजकल तो आप लोगों को देखने को मिलता रहता है कि फलाने लड़के ने अपने माता पिता के ऊपर अत्याचार किए, उन्हें मारा या उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दिया। बताओ मैया? और आजकल लोगों से कह दो कि भजन कर लो, 2 मिनट भगवान का भजन कर लो, मंदिर में चले जाओ, सत्संग कर लो, तो लोग ये कहते हैं हम नहीं अपने बच्चों को भेजेंगे कहीं बाबा ना बन जाए। बताओ, इस बात का भी डर रहता है। अगर प्रहलाद की मैया कयादू जो थी प्रहलाद को रोक देती तो शायद है कि प्रहलाद की आज कथा हम आपको सुना रही होती। और ध्रुव की मैया सुनी थी, अगर ध्रुव को भगवान का रास्ता न बताती तो शायद है कि ध्रुव भगवान को प्राप्त कर पाते। और जिस घर में एक भगवान का भक्त जन्म लेकर के आ जाए, उस घर में कितने भी पाप होते हो, अगर एक भक्त का जन्म हो जाए तो उन सबके पापों को नष्ट कर देता है। प्रहलाद जी के जो पिता थे हिरण्यकश्यप, कितना बड़ा पापी था। जब भगवान ने उसे बीच से फाड़ा था तब परीक्षित महाराज हिरण्यकश्यप जो था वो नरक में गया था, क्योंकि पापी था। तो जब नरक में गया था तो जब नरसिंह भगवान आए तो नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाला और गोद में बैठाल करके प्रहलाद से पूछा, बेटा हम तेरी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, तू हमसे कोई वरदान मांग ले। तो महाराज प्रहलाद जी ने भगवान से एक ही बात कही थी, प्रभु हमें आपसे वरदान तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरा पिता जो है
वो नरक में चला गया होगा, वो बहुत बड़ा पापी था। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा पिता नरक में ना जाकर के स्वर्ग में चला जाए, मुक्ति हो जाए उसकी। ध्यान रखना ऐसी भी संतान, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ा था जो किया ना हो, ऐसा कोई भी काम नहीं छोड़ा था। लेकिन फिर भी उस बच्चे की ये आत्मा कह रही है कि प्रभु मेरा पिता जो था उसे मुक्ति मिल जाए। और आजकल महाराज का उसे कह दो भजन करिए ना, भजन नहीं करिए। आजकल मॉडल जमाना है तो बस मॉडलिंग में ही रहते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। क्योंकि एक कवि लिखता है बड़े सुंदर शब्दों में कि आज के संसार की ये दशा है कि परीक्षित महाराज कुछ कही नहीं जाती है। कवि ने लिखा